अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मंजूर लोन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है डिजिटल प्रेजेंटेशंस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स। हम एक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी प्रीडिफाइंड टेम्पलेट जो हमें होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना है इम्प्रेस, इसका नाम है। यहाँ पे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस हम कहते हैं, यानी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको हम लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं। जो ही हम इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप की जो स्क्रीन है हमारे कंप्यूटर्स पे आ जाएगी। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो आपको पता है कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन को और इफ़ेक्टिवली इंफॉर्मेशन को यानी आपकी मैसेज जो है ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है। यानी प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज़ ए की स्किल टू गेट योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमारे पास स्किल्स हैं प्रेजेंटेशंस के, ये हमें इनफैक्ट हर एक जो फील्ड है उसमें हमें ये ज़रूरत लगती है। ये प्रेजेंटेशंस के जो स्किल्स है, हम प्रेजेंटेशन को किस प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है। सो टुडे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। हमें क्यों प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए और प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल देना है तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे डेटा दिखाना है। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास टेक्स्ट है या कुछ आइटम्स आपने लिस्ट किए होंगे, जैसे कि आपको सब्ज़ी लानी होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसी चीज़ें आप लिस्ट डाउन करते हैं। तो अगर आपको लिस्ट में डेटा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक्स कंटेंट है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में डेटा है वो भी प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास साउंड्स होगा, वीडियोस होंगे आपके पास, या एनिमेशंस होंगे आपके पास। मैंने आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि साउंड्स, वीडियोस और एनिमेशंस का जो टाइम फ्रेम होगा वो कितना होना चाहिए, वो सबसे कम होना चाहिए 2-3 मिनट तक, ठीक है। इससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे अच्छा बन जाता है। और फॉर एग्जांपल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स जितनी भी हो रही है वो अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे तो सबसे अच्छी मैसेज ऑडियंस तक जाएगी और क्लियर कट मैसेज आती है, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होगा एक्सप्लेन करना ऑडियंस के लिए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम एक एनिमेशन बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो हम वो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं? ये सब चीज़ें, ये जो आप स्क्रीन सामने देख रहे हैं, इसको हम लिब्रा ऑफिस सूट में इम्प्रेस कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि हम क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रेजेंटेशन के क्या होते हैं, हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और पार्ट्स ऑफ इम्प्रेस यानी इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे फाइल मेन्यू मैंने बताया था, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड। ये सब हमने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट होता है प्री डिफाइंड डिज़ाइन, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड टेम्पलेट आ रहा है मुझे। ये आप देख रहे हैं प्री डिफाइंड डिज़ाइन सारे हैं, यानी जो प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होते हैं या प्रेजेंटेशन लेआउट्स ऑलरेडी जो है वो सिस्टम में बने हुए होते हैं ताकि हमें खुद बनाना ना पड़े। ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इसमें। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्लासी रेड, डीएनए, फोक्स। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं। हमें कैसे टेम्पलेट्स को ओपन करना है, जो आपको अच्छा लगेगा। जिस
फॉर एग्जांपल मुझे नेचुरल इलस्ट्रेशन कुछ दिखानी है, तो इस रिलेटेड मेरा प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करूँगा, ठीक है। जो ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसी का डिज़ाइन आ जाए। इससे पहले आपने उधर देखा था नई किस्म का डिज़ाइन था, डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन। अब मैंने एक टेम्पलेट के ज़रिए से इस अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन किया। सो यहाँ पे हमें दो पार्ट्स मिलते हैं। एक तो हो रहा है यहाँ पे एक बॉक्स आपको मिल रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, दूसरा आ रहा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हमें पढ़ना है यही, हम लिख रहे हैं लिब्रा ऑफिस, अगर हमें इसी बारे में, लिब्रा ऑफिस के बारे में, जो इम्प्रेस है इसी के बारे में अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम बना सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल हम फीचर्स इसके ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये दो चीज़ें, ये जो पहला स्लाइड रहता है ये मेनली एक इंट्रोडक्टिव पार्ट रहता है। फॉर एग्जांपल जो फ्रंट स्लाइड होता है कि हमारा प्रेजेंटेशन किस पे है, हम क्या करने जा रहे हैं, तो आप ये टाइटल के तौर पे ये पहला पेज। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 2 पेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल मुझे इसके बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। सो मैं इंट्रोडक्शन टाइप करूँगा और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन मेंशन करूँगा। दिस suite is used to present इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं वी कैन यूज टेबल्स, चार्ट्स, एनिमेशंस और वीडियोस, ठीक है। सिमिलरली हम लिस्ट बनाते रहेंगे, एंटर करते रहेंगे, तो ये आप देख रहे हैं लिस्ट ऐड होते जा रहे हैं। अब मसला है अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, तो हम कंट्रोल और एम, सो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कंट्रोल और एम किया, हमें एक नया स्लाइड आ गया। लेकिन ये स्लाइड्स में आप अगर डिज़ाइन देखेंगे वो एक ही टेम्पलेट का डिज़ाइन है जो हमारे फ्रंट स्लाइड का था, स्लाइड 1 का। सो सिमिलरली डिज़ाइन यहाँ पे भी आ रही है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। लाइक ABC, जो चीज़ें हमें इसमें टाइप करनी होंगी तो हम वो लिख सकते हैं। इसमें प्रॉपर हेडिंग रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी किसी को पढ़ा रहे हो तो बायोलॉजी के पॉइंट्स आप नीचे मेंशन कर रहे हो, क्योंकि इसमें हमें कम डेटा मेंशन करना होता है ताकि हमें चीज़ें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। सो अगर आपको कंट्रोल एम नए नेक्स्ट स्लाइड पे इस प्रकार से नहीं जाओगे, आप चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इसमें यहाँ पे आप न्यू स्लाइड यानी कंट्रोल एम यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। सो ये था कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे ओपन करेंगे रिगार्डिंग विद रेस्पेक्ट टू टेम्पलेट्स, ठीक है। सो राइट में हम आ जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे इसमें। जो ही मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट, स्क्रीन का फॉर्मेट क्या है, ओरिएंटेशन अगर आपको चेंज करनी होगी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। सो ये हो सकता है यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ये हाँ पोर्ट्रेट में रखा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लैंडस्केप में रहता है, और आप बैकग्राउंड इमेज अगर आपको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप ओके करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मास्टर स्लाइड, अगर आप देख सकते हैं कि उस वो कैसा रहे, ठीक है। सो आप मास्टर स्लाइड भी इस पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मास्टर स्लाइड क्या होता है कि मास्टर स्लाइड एक स्लाइड रहता है जिसमें आप चेंजेस करोगे तो हर एक स्लाइड में आप चेंज कर पाओ, क्योंकि आपने देखे अभी 4 स्लाइड्स हैं। तो अगर मैं एक स्लाइड पे चेंज करूं, मैं मास्टर स्लाइड इस पर बना दूं, ठीक है। सो जो उस पर फॉन्ट लगा हुआ होगा, जो उस पर डिज़ाइन में किया करूँगा, जो उस पर लेआउट रखूँगा मैं, तो मैं हर एक, जैसे मैं 10 15 20 स्लाइड्स होंगे तो उनमें भी वो आ जाएगा। सो मेन ऑप्शन है यहाँ पे अब लेआउट्स का। बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है इसमें वो इस प्रकार का आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपका टाइटल है और टाइटल के बाद आपको टेक्स्ट आ रहा है नीचे, ठीक है। सो अगर आपको इस प्रकार का लेआउट चाहिए तो आप देख सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है, यानी 2 कॉलम्स में। नीचे अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप यहाँ पे लेआउट्स देख सकते हैं। जिस भी प्रकार का आपका लेआउट चाहिए वो आपको मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको टेबल्स इंसर्ट करने हैं, इस पर आपको यहाँ पे 4 आइकन्स आ रहे हैं। पहला आइकन आता है टेबल्स का, दूसरा आता है चार्ट्स का, तीसरा आता है इमेज इंसर्ट का, और चौथा आता है ऑडियो या वीडियो इंसर्ट का, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया आपको कि हम क्या क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। सो
this was all about today's lesson. So I wish you all guys, you please stay safe, stay home. Thank you.